बच्चों आज हम सरल आवर्तगत सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा कोई पिंड है और यह जो है इस तरह से लटका दिया गया है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे शाम स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, जब इस पिंड को हम थोड़ा सा जिसे फोर्स लगा करके हम ऐसे इसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं इधर इस साइड, तो एक अगेन इसको एक फोर्स लगेगा साम स्थिति की ओर। इसी फोर्स को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। और यह जो डिस्प्लेसमेंट जितना ही ज़्यादा होगा प्रत्यानयन बल उतने ही अधिक लगेगा, इसीलिए कहा गया है प्रत्यानयन बल F अनुपाती होता है -y के। या कह सकते हैं जो एक्सीलरेशन होता है वह भी जो अनुपाती होगा -y के। माइनस चिन्ह क्यों यहाँ पर है? क्योंकि हम इस बॉडी को हम इधर इस साइड लेके जा रहे हैं, अब फोर्स हमारा उल्टा लग रहा है शाम स्थिति की ओर, इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में सपोज करते हैं अगर 1 साइकिल आपको समझना है 1 साइकिल क्या है, तो एक बॉडी पहले इधर इस साइड जाएगी, मैक्सिमम कह सकते हैं विस्थापन, मैक्सिमम विस्थापन कह सकते हैं, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहाँ तक जाएगी, अगेन यहाँ तक आएगी, हाफ साइकिल हुआ, अगेन दूसरी साइड इधर गई, फिर अगेन जो अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गई, तो मिला के कुल क्या हुआ 1 साइकिल। तो इसकी अगर डिफिनीशन पूछेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन क्या है, तो जब कोई बॉडी अपनी साम स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करती है कि उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है या त्वरण विस्थापन के अनुपाती होता है, तो इस प्रकार की गति को जो है सरल आवर्त गति कहते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें जो टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है, सरल आवर्त गति में जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल है वो हमेशा फिक्स रहता है। एक समान वृत्तीय गति में कण के लंब बिंदु की गति सरल आवर्त गति होती है। तो इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये सर्कुलर पाथ है, सपोज करते हैं कोई पार्टिकल है यहाँ से मूव कर रही है, तो टी टाइम में पार्टिकल P0 से कहाँ चली गई ए पर। इस कंडीशन में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा हो गया। और जो यह सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस ए है। अच्छा, इस पर अच्छा जब पार्टिकल यहाँ पर थी तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है, जब पार्टिकल यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ है। ऐसी तरह से मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसका प्रोजेक्शन या लंब बिंदु ऐसे मूव कर रहा है। आगे जब पार्टिकल इस साइड आ रही है इधर इस साइड, तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, मीन्स इस ऐसे आ रहा है प्रोजेक्शन। अगेन जब पार्टिकल ए यहाँ से यहाँ तक गई तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे गया, मीन्स ऐसे आया। अगेन पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गई तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे गया, मीन्स पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मीन्स 1 साइकिल हो गया। तो इसमें इस ट्रायंगल में देखते हैं OAN में साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा हो जाएगा वाई अपान ए, तो वाई इक्वल होता है का ए साइन थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या होता है, ये कोणीय वेग होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे इसकी यूनिट होती है रेडियन अपॉन सेकेंड। तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसी तरह से y बराबर ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड है और टी हो गया। इसे पूछता है कि टाइम में और डिस्प्लेसमेंट या समय विस्थापन में ग्राफ कैसे बनेगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू हम देंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम की वैल्यू क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ टाइम की 0 दे रहे हैं, जीरो देते ही टोटल 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, मीन्स y इक्वल टू ए हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, साइन 0 का मान 0 तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन हम t की जगह t/4 रखते हैं,
t/4 लाइक दिस। यहाँ पर देखिए अब यहाँ टी की जगह t/4 रख दिया तो टी से कट गया, 2 जा 4, 2 हो गया, मीन्स π/2 का मान 1 होता है, तो y = a हो गया। यहाँ पर ये हो गया π/4 के लिए। अगेन t/2 रखते हैं, t/2 देखिए स्मॉल टी की जगह क्या आपने रख दिया t/2, तो टी से कट गया, 2 से कट गया, मीन्स पाई आ गया। साइन पाई का मान कितना था 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, मीन्स t/2 रखने पर y की वैल्यू 0 हो गया। इसी तरह से आप लोग लगा लीजिएगा 3t/4 क्या हो जाएगा -a और टी क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हमको टी की कितनी वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 5। इसके रिस्पेक्ट में हमको y की कितनी वैल्यू मिली 0 a 0 -a 0। अच्छा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि y के 3 ही मान दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, या तो a दिख रहा है, या तो -a दिख रहा है, हमेशा इसी में रिपीट करेगा। अच्छा और टी की वैल्यू हम कैसे दे रहे हैं, पहले 0 दिए फिर t/4, अगेन t/4 ऐड करते चले जा रहे हैं। फिर ग्राफ में इसको समझते हैं, ग्राफ कहते हैं y ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ पूछा जाता है। तो ग्राफ आपका ग्राफ मीन्स टी को हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करते हैं, टी जो टाइम है टी, ठीक। विस्थापन को वाई एक्स पर इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 हो गई, हमने टी की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। अच्छा पहले समझते हैं इसको कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहाँ से टी सपोज करते हैं टी 1 साइकिल एक और हो गया ना। अब इसका हाफ आधा कितना हुआ t/2 और 0 यहाँ इसका आधा क्या हुआ t/4। अगेन देखते हैं इसको t/2 और टी इसका आधा हाफ करेंगे 3t/4, या इसको इस तरह समझते हैं 0 t/4 और अगेन t/4 जोड़ेंगे t/2, फिर t/4 जोड़ेंगे 3t/4, फिर t/4 जोड़ेंगे तो t आ जाएगा। इस तरह से हमारा इंटरवल में बढ़ता चला जा रहा है। तो t/4 पर a हो गया, t/4 पर देखिए a हो गया, तो y के 3 मान हो गए ना, 0 होगा या तो a+a होगा या तो -a होगा, इसी 3 में वेरी करेगा। तो t/4 पर क्या होगा a, चलिए t/2 पे कितना हो गया t/2 पे 0 हो गया। फिर 3t/4 पर देखिए देखिए -a आ रहा है ना, देखिए -a आ गया, ठीक, ये पॉइंट आ गया। फिर टी पर फिर 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, कितना पॉइंट हुए 1 2 3 4 5, 1 साइकिल के लिए, एक चक्र के लिए। तो इसको हमने क्या किया मिला दिया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो हमारा ग्राफ इसको कहते हैं साइन ग्राफ भी कहते हैं, या सरल अवगत का जो विस्थापन समय ग्राफ है तो ऐसा दिखता है। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ही ए रहता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है ये होता है, जो कहते हैं अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अच्छा इसमें 2 चीज़ और समझना है, टाइम पीरियड क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है। टाइम पीरियड क्या होता है कि पार्टिकल जो है एक चक्कर करने में जितना टाइम लेती है उसी कहते हैं आवर्तकाल, इसका यूनिट होती है सेकेंड। और आवृत्ति क्या होती है एक सेकेंड में जितना यदि चक्कर कर ले जाए एक सेकेंड में, कहते हैं आवृत्ति, इसकी यूनिट होती है चक्कर पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है। अच्छा इसमें इसको मिला कर 1 साइकिल कहते हैं, ये देखिए 1 साइकिल क्योंकि यहाँ टी आ गया। तो इस तरह से जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पर जो है तमाम चीज़ों को हम लोगों ने समझा है।